मीराबाई चानू भारत की सबसे बड़ी उम्मीदों में शुमार है इनका। एक छोटे से कस्बे से निकलती हुई और चानू की चमक से अब सोने के भाग भी जाग गए हैं। पहला गोल्ड मेडल बर्मिंघम 2022 में मीराबाई चानू ने भारत को दिलवाया है। मुबारक मीराबाई, मुबारक भारत। आपको अगर अर्शिया के बारे में नहीं पता तो सबसे पहले तो दिखाऊंगा क्या कर रही है वो। Loading, straight with the lyrics like I'm bowling. Keep pushing on, keep rolling. And when I listen, but I told him one more time. Your favorite MCs, bronze or silver. These raps here are golden. Cards on the table, there's no folding. जर्नी यही रही है, स्टार्टिंग से ही फील्ड में था मैं, इसी में ट्रेनिंग में नहीं, स्टार्टिंग में जिम में जॉब किया, पहले एज अ रिसेप्शनिस्ट जॉब किया, फिर धीरे धीरे थोड़ा सीखा, फिर बाद में प्लान किया जिम ओपन करने का मैंने। तो जिम ओपन किया तो ठीक था, स्टार्टिंग में अच्छा चला। मार्च में लॉकडाउन लग गया, वो सब कुछ बंद, ठप। बस उसके बाद ही अर्शिया की स्टोरी स्टार्ट हुई। अब हम घर पे थे, फ्री होते थे, तो डेली हम लोग 11 बजे ना, मैं और मेरी वाइफ स्टार्ट कर लेते थे अपना वर्कआउट, हल्का फुल्का जो भी था। तो अर्शिया भी डेली आती थी हमारे पास। अर्शिया भी रूम में रहती थी, उसको था म्यूज़िक चल रहा है, ठीक है, डांस कर लिया, कुछ कर लिया, फिर देखने लगी कि हाँ पापा भी कर रहे हैं, मम्मी भी कर रही है, तो वही चीज़ उसने अडॉप्ट कर ली कि चल मैं भी करने लग जाती हूँ। वो भी थोड़ा बहुत सीरियस ले रही है तो हम भी सीरियस लेने लग गए। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लिया इस चीज़ को। मैंने कहा डेली कर रही है तो क्यों ना हम इसको कंटिन्यू रखें। स्टार्टिंग के पहले 2-4 दिन तो हम भी लाइटली ले रहे थे, इतना कोई लोड नहीं डाला एकदम से। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आज वर्कआउट है, चल आज लेग्स का वर्कआउट है, आज चेस्ट वर्कआउट है या शोल्डर वर्कआउट है, बैक वर्कआउट, ऐसा तो कुछ था नहीं। लोगों को लगता है ऐसे ही एंटरटेनिंग के लिए आ रहे हैं, 2-4 दिन के लिए एंटरटेन हो रहा है इसका। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को लगा नहीं ये तो सीरियस है, ये तो डेली आ ही रहे हैं, और अब थोड़ा सा और सीरियस नोट पे वर्कआउट चलने लग गया, तब लोगों को लगा कि हाँ यार ये लोग तो सीरियस हैं। तो हमें बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये क्या करवा रहे हो आप, अभी मत करवाओ, अभी हाइट रुक जाएगी। मेरे को खुद बोलने लग गए। स्टार्टिंग में आते थे कमेंट्स, आज भी आते हैं। तो स्टार्टिंग में एक बार तो लगा क्या हो रहा है ये, मैंने तो कुछ और सोचा था, यहाँ पर कुछ और ही मेरे को सुनने को मिल रहा है। हालांकि अच्छे कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा थे, बुरे कमेंट्स भी थे। अब अच्छा कमेंट तो 100 लोग कर रहे थे, बुरा कमेंट एक भी करता था वो बहुत ही बुरा लगता था। अच्छे कमेंट से इतना अच्छा फील नहीं हो रहा था जितना बुरे कमेंट से ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। आजकल मेरे को पता ही नहीं लगता, किसी ने कुछ गलत कमेंट किया भी है ना तो मैं ज़्यादा उस पर फोकस ही नहीं करता, ध्यान ही नहीं देता। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, आने वाले टाइम में अगर अर्शिया कोई कमेंट पढ़ती है तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि अगर वो पढ़ेगी तो क्या होगा। तो मुझे लगता कि जब तक वो पढ़ेगी ये चीज़ें तो वो यही बोलेगी कुछ ना कुछ तो बाप ने ठीक ही किया है, कुछ गलत नहीं करके गया बाप, कुछ अच्छा ही किया है। मॉर्निंग में अर्शिया का 7 AM या 7:15 तक उठ जाती है वो, और अराउंड 8:15 या 8:30 तक मेरे पास जिम में आ जाती है वो। फिर उसका होता है टेक्निक वर्क सिर्फ वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड। तो वो उसका टेक्निक वर्क होता है कम से कम 1.5 घंटा या 2 घंटा चलता है ऑलमोस्ट। कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर टेक्निक्स नहीं सही जा रही हैं तो वो लेते हैं। उस टाइम पे कोई इंटेंस वर्कआउट नहीं होता है, कोई लोड नहीं होता है, खाली बारबेल या फ्री हैंड्स तो कम ही होता है, वैसे एम्प्टी बारबेल से ही होता है। वो हो गया। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज होती है, स्किपिंग्स हो गई, ट्रेडमिल रनिंग होगी, साइकिलिंग हो गया, उसका रोइंग हो गया, ये रहता है। उसके बाद स्ट्रेचिंग्स के बाद हम लोग उसको ले आते हैं घर पे। फिर उसका ब्रेकफास्ट फटाफट रेडी होता है, ब्रेकफास्ट करके स्कूल ड्रेस रेडी करके उसका हम लोग स्कूल ड्रॉप कर देते हैं उसको। It's been 3 years, as I have told you, it started during COVID time. So उस टाइम जब हमें पता चला तो इसके बारे में तो हमें
Obviously we were very happy. They want us to be little bit cooperative. तो स्कूल ने जो भी पॉसिबल था सब कुछ उसके साथ कॉपरेशन किया. We adjusted with her timings, we adjusted with her studies, everything. She is very active as I told you and enthusiastic. उसको क्लास में बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, मैम ये कैसे हुआ. शी फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस. तो वो चीज़ है उसकी कि ऐसा नहीं है कि अगर वो अपनी प्रैक्टिस करी तो स्टडी की तरफ वो नहीं है, तो वो स्टडी की तरफ भी प्रॉपर ही अटेंशन पे करती है कि नहीं मुझे अगर क्लास आना है तो आई हैव टू अटेंड माई स्कूल एंड आई हैव टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम टीचर्स एंड ऑल दैट. तो वो सारा वैसा उसका जो नॉर्मल एक चाइल्ड का रूटीन है वो तो सेम रहता है उसका. लंच करने के बाद अराउंड 2:30 2:45 हम लोग जिम में पहुंच जाते हैं. जिम में पहुंचकर भी अभी थोड़ा देर अभी वही सेम थोड़ी देर उसने बैठना है, अपनी मस्ती करनी है 10-15 मिनट, ठीक है, वो करनी है. फिर उसने अपना वार्म अप स्टार्ट करना है, तो आधे घंटे का वार्म अप करके फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं. तो ट्रेनिंग भी धीरे धीरे करके हमारी ट्रेनिंग चलती है अराउंड 6 तक. उसी टाइम उसको दूसरी उसकी मील देते हैं, जो भी उसको लेकर आई है, बादाम दूध वगैरह जो भी लेकर आई है वो लेगी वो. और फिर उसके बाद उसका ट्यूशन होता है अराउंड 6:45. फिर 8 बजे तक घर आती है वो. शेड्यूल उसका थोड़ा बिजी ही रहता है. 8 बजे घर आकर फिर थोड़ा अपना खेल कूल के फिर रात को 9:30 बजे तक वो सोती है वो. देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है मसल ब्लेस का. जब मेरे को मसल ब्लेस से मेरी बात हुई तो मेरे को पहले दिन ही मैंने पहले ही बोल दिया था कि नहीं मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे मेरी बात हुई है, और आई ऑल्सो वॉन्ट टू कि मैं एक अच्छे ब्रांड के साथ जुड़ूँ जो इंडिया में एक अच्छा ब्रांड है. और स्टार्टिंग से मैं खुद चाह रहा था कि मेरे पास कोई अच्छा ब्रांड आए. बारबेल का ऐसा था कि सबसे पहले तो जो हमारी PVC पाइप होती है ना, नॉर्मल हर जिम में मिल जाती है मोबिलिटी ड्रिल्स के लिए, तो वो पड़ी थी हमारे पास. पहले उस पर किया. फिर हमारे पास बारबेल थी नॉर्मल जिम में, बाहर स्टैंडर्ड बारबेल होती है ओलंपिक 20 kg की. तो 20 kg इसके लिए पॉसिबल नहीं था अर्शिया के लिए. तो हमने सोचा यार 20 kg तो नहीं है पॉसिबल. फिर हमने टायर पंचर के लिए वो जैक होता है ना, तो जैक में जो रॉड लगती है हमने वो रॉड मंगवाई. पहले वो चेक किया कितने kg की है, तो वो 5 kg की निकली. मैंने कहा इससे काम चल जाएगा, तो वो 5 kg की रॉड मंगवाई हमने. फिर उसके बाद मैंने कहीं से पता किया कि अब और बारबेल कहाँ से मिलेगी. तो फिर मेरे को कहीं किसी से पता लगा कि वुमेंस बारबेल है 15 kg की, आप वो ले लो. मैंने वो मंगवा ली. लेकिन अभी भी क्या था, गैप था काफ़ी, 5 में और 15 में, 15 kg में. अब गैप था, वो गैप भी कम करना था. फिर मैंने अब्रॉड में पता किया. तो वहाँ पर वो बारना बड़ी कॉस्टली पड़ रही थी, 10 kg की थी, ओलंपिक बारबेल थी स्टैंडर्ड. तो फिर मेरे को कहीं से यहाँ इंडिया में एक इम्पोर्टर था, उससे मेरी बात हुई. फिर उसने मेरे को बारबेल ला कर दी वो 10 kg की. फिर मेरा वो सॉर्ट आउट हो गया. जो मेरा इशू चल रहा था ना वेट्स का, तो वही 5, 10, 15. फिर धीरे धीरे फिर मैंने फ्रैक्शनल प्लेट्स मंगवा ली, वो आधा किलो की, 1 किलो की, 2 किलो की, सो तक कि मैं प्रोग्रेस तो कर पाऊँ. अब ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे अर्शिया ने किया 60 kg कर दिया डेडलिफ्ट. ये तो नहीं हुआ ना कि आज मैंने बोला अर्शिया को चल अर्शिया जिम चलते हैं 60 किलो का डेडलिफ्ट मारते हैं. इट्स नॉट पॉसिबल. वो 60 किलो का डेडलिफ्ट मारना कौन सा ईजी है. अच्छा ऐसा था कि घर पे हमारे अलाउड नहीं है चिकन, नॉन वेज. मेरी मम्मी नहीं खाते. लेकिन अभी क्या हो गया, इसके लिए थोड़ा ज़रूरी हो गया अर्शिया के लिए. अब जब इतना लोड दे रहे हैं, अब हम वेट ट्रेनिंग करवा रहे हैं उससे, तो हाउ कम कि मैं उसको ऐसी डाइट दूं जिससे उसको कोई दिक्कत हो, उसकी न्यूट्रिशन पूरा ना हो. न्यूट्रिशन की अगर मेन बात करी जाए तो उसका अगर खाना पूरा ही नहीं हो रहा तो फिर वेट ट्रेनिंग क्यों. तो फिर हमने क्या किया, जो हम पीछे बनाते थे उसको थोड़ा सेटअप बनाया हमने कि हम डेली बनाए यहाँ पर. तो डेली हम लोग वहाँ पर एग्स वगैरह, ईजी था एग्स, क्योंकि एग्स सबसे ज़्यादा ईजी बन जाते हैं ईजीली. तो एग्स बनाने स्टार्ट कर दिए. अब हर कोई, अब डेली अगर आपको मैं एग्स ही खिलाऊंगा, बार बार ही एग्स खिलाऊंगा, कितना खा लोगे. तो फिर हमने नॉन वेजिटेरियन जैसे चिकन हो गया, मटन हो गया, तो वो चीज़ें हमने लानी स्टार्ट की. अब जैसे पीछे अब कितनी बार ओपन में कितना बना लोगे आप. अब कुछ ना कुछ और ऑप्शन थी, तो फिर हमने उसको रूम में शिफ्ट किया. अब हम रूम में बनाते हैं. अर्शिया को वैसे राजमा बहुत टेस्टी लगते हैं,
बट हम उसे थोड़ा थोड़ा इन्हीं के साथ दे ही देते हैं टेस्ट के लिए, बट इसके अलावा वो राइस चपाती वगैरह वो बिल्कुल खाती ही नहीं है। तो जो हम कार्ब्स देते हैं इसको, मतलब इंसिडेंटल कार्ब्स जिसको बोल देते हैं हम, वो है इसका कार्ब्स लोड, और कुछ नहीं है, मेनली फैट और प्रोटीन। हाँ जी, मुझे स्टार्टिंग में तो लगा था कि भाई अभी सारे बच्चे खेल रहे हैं, अर्शिया यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही है, बट उसे भी इंटरेस्ट था, तो फिर मुझे हुआ कि चलो ठीक है, अगर उसे इंटरेस्ट है तो उसे करने दो। फिर वो कर लेती थी एक्सरसाइज, क्योंकि उसे किसी भी फील्ड में लेके जो सब में इंटरेस्ट होता था। ये तो देखो हर माँ को होता ही है कि उसका बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, और मेरा थोड़ा डिफरेंट है, तो मुझे ज़्यादा अच्छा प्राउड फील होता है कि मेरा बच्चा देखो अभी से डिसिप्लिन कर रहा है, कि एक्सरसाइज भी कर रहा है, स्कूल भी जा रहा है, डिसिप्लिन से खाना भी खाती है, कभी जिद नहीं करती कि मुझे चॉकलेट चाहिए या कैंडीज़ वगैरह चाहिए, कुछ भी नहीं बोलती है, सारी बात भी मानती है। बट ये है कि शरारतें ज़रूर करती है, बट सारी बात ज़रूर मानती है, स्टडी भी कर लेती है, सब कुछ कर लेती है। लेकिन अच्छा लगता है जब वो लिफ्ट करती है, और अच्छी टेक्निक्स के साथ लिफ्ट। मेन ये नहीं है कि वो हैवी लिफ्ट करती है, मेन ये देखते हैं हम लोग कि टेक्निक के साथ लिफ्ट किया कि नहीं किया। क्योंकि जब आप टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो आप पावर तो यूज़ कर ही रहे हो, आप टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो आप लिफ्ट अच्छा कर पाओगे और बहुत ही सेफ जोन में कर पाओगे। कोई इंजरी का या फिर किसी और चीज़ का कोई ऐसा कोई बनेगा ही नहीं कि कुछ इंजरी भी हो सकती है, और लिफ्ट भी देखने में भी अच्छा लगेगा। वेट लिफ्टिंग क्यों? वो इसलिए पहले मैंने इसको जिम ट्रेनिंग के तौर पे लेकर गया था, कोई वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग ऐसा कुछ नहीं था। माइंड में ये था कि उस टाइम पर जब जिम में लेकर गया स्ट्रेंथ के लिए, कि स्ट्रेंथ डेवलप हो, फिर देखेंगे बाद में जो भी है। लेकिन हमने इसको वुशु भी करवाया था, वुशु की ट्रेनिंग करवाई, 5-6 महीने करवाई हमने, उसमें इसका मन नहीं किया। फिर हमने इसको टाइकोंडो में ट्राई करवाया कि चल ठीक है, लेकिन फिर बाद में टाइकोंडो से भी हट गई क्योंकि वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन इसका मन नहीं कर रहा था इतना। तो इसलिए फिर बाद में हमने डिसाइड किया कि ठीक है, वेट ट्रेनिंग तो कर ही नहीं है हमारे पास, तो तब भी हमने ये किया कि चलो ठीक है, हम पावर लिफ्टिंग नहीं वेट लिफ्टिंग में लेके चलते हैं इसको। तो वेट लिफ्टिंग में थोड़ा ज़्यादा हमने एफर्ट्स लगाने स्टार्ट कर दिए। कहने को तो बोल सकते हैं कि इसने खुद चुना या हम लोगों ने थोड़ा इंटरेस्ट बनाया या फिर दोनों का इंटरेस्ट बन गया, कुछ भी कह सकते हैं अब। लेकिन उसके ऊपर कोई ये नहीं है कि प्रेशराइज थे कि नहीं यही करना है, यही है जो भी है, ऐसा नहीं था। कोई भी पेरेंट हो गया, कभी वो ये नहीं चाहेगा कि मतलब वो हमेशा यही चाहेगा कि जो उसके बच्चे हैं वो उससे ज़्यादा बेटर करें, हमेशा वो यही चाहेगा। ठीक है, अभी अगर ये ट्रेनिंग में है, वेट लिफ्टिंग में है, तो क्या आगे का तो किसी को भी नहीं पता। टारगेट तो हर कोई लेकर चलेगा ना कि ठीक है मेरे को ओलंपिक जीतना है, ठीक है मेरे को बॉडी बिल्डिंग में है, ठीक है मेरे को मिस्टर ओलंपिया लेकर आना है। हर कोई तो लेकर नहीं आता, लेकिन जितना अपना बेस्ट है वो तो दे सकता है ना। नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे माइंड में कुछ ऐसा आएगा अगर वो छोड़ देगी। काफ़ी कुछ अचीव कर चुकी है वो, और अपना माइंड है, अब कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, अगर कोई कुछ छोड़ रही है वो, अगर उसका लाइफ में कुछ ऐसा है फ्यूचर में कि मेरे को नहीं करना ये, तो कुछ ना कुछ उसका मोटिव ज़रूर होगा और कुछ अच्छा ही होगा। कोई बुरा कोई नहीं करता अपने लिए, कोई नहीं कुएं में कोई भी नहीं छलांग मारता। क्या सोचता है आपके दिमाग में, क्या चाहता है? कि मैं इंडिया के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाऊं और अपने इंडिया का नाम रोशन करूं, और मैं मीराबाई चानू से भी और जेरी मी से भी बहुत अच्छा बेटर करूं वेट लिफ्टिंग, और मेरे को बहुत अच्छी लगती है वेट लिफ्टिंग। मैं सिर्फ अपने पापा को नहीं प्राउड फील करवाना चाहती, मैं पूरे देश को प्राउड फील करवाना चाहती हूँ।